हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। चले, अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी इज अबाउट। ठीक है, अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ वह विज्ञान है जिसमें धन से संबंधित, क्या है बेटा, जिसमें धन से संबंधित मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। धन से यानी कैश से रिलेटेड स्टडी को पढ़ा जाता है, उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस और तथा नेमिन से हुई है। नेमिन मतलब प्रबंध हो गया और ओइकस मीन्स गृहस्थ या परिवार से हुई है। इनका एक साथ अर्थ गृह प्रबंध कहलाता है, यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कहलाता है। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ये आपको पता रहना है, क्योंकि आज हम किसी चीज से खुश हैं, फिर अभी हम बैलगाड़ी पे खुश हैं, फिर साइकिल पे खुश नहीं है, फिर आगे मोटरसाइकिल पे नहीं लग रही है, अब कार लेंगे, फिर फॉर्च्यूनर लेंगे, फॉर्च्यूनर के बाद BMW चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं क्या बेटा, असीमित हैं। ठीक है, किंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले साधन सीमित तथा दुर्लभ होते हैं। ठीक है, आज हम एक छोटे से घर में रहते हैं, फिर 4 कमरों का बेडरूम ले लेंगे, बड़ा घर, फिर और उससे बड़ा चाहिए जिसमें गाड़ी भी घुस जाए। तो क्या ये हमारे संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। ठीक है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। साधनों को धन कहा जाता है, मैंने बताया ना क्या कहा जाता है बेटा, धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ परिवार अपने धन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है जिससे कि उसकी अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट हो सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई घर परिवार है जिसमें कोई एक व्यक्ति है कमाने वाले और 4 लोग हैं, मतलब टोटल लोग उस फैमिली के अंदर 2 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, और वो सिर्फ 12,000 रुपए कमाते हैं। उनको उस तरीके से, उस इनकम को इस तरीके से खर्च करना पड़ेगा ताकि वो सब लोग संतुष्ट रहें। समझ रहे हैं, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। डेली मटर पनीर की सब्जी खा लेंगे, सोचना पड़ेगा। आज चिकन बनाएंगे, महीने में एक बार तो बना सकते हैं, लेकिन डेली नहीं बना सकते। ठीक है ना, क्योंकि साधन क्या है, सीमित है। क्योंकि धन जो है उनके पास सीमित है। 12,000 किराया भी देना है, खाना भी खाना है, कहीं हारी बीमारी है उसमें भी देना है, सारी चीजें। तो क्योंकि साधन क्या है, सीमित है, भविष्य को भी छोड़ के सोच के चलना पड़ेगा ना। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसी प्रकार एक उत्पादक विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अपने दुर्लभ साधनों का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सिंपल सी बात है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम संतुष्टि का अर्थ क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिकतम क्या हो रहा है, सामाजिक कल्याण हो रहा है। ठीक है, अतः व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम संतुष्टि। व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, अधिकतम। अगर किसी चीज को मैंने कंज्यूम किया, मैंने मान लो बर्गर खाया, अब देखा ना, हम 50 रुपए लेके जाएं टिक्की वाले की दुकान पे, अब वहाँ टिक्की भी है, भल्ला भी है, गोलगप्पे भी। भल्ला 80 रुपए का है, पैसे कितने हैं, 50 रुपए। तो क्या करें, एक टिक्की दे दे भाई, 20 रुपए गोलगप्पे खिला दे। क्योंकि हमने क्या करा, चुनाव कर लिया, क्योंकि साधन क्या थे, सीमित थे। मन तो बर्गर पे भी था, बर्गर भी 80 रुपए का है और भल्ला भी 80 रुपए का है, लेकिन क्या किया, साधन क्या थे, धन क्या था हमारे पास, सीमित था, तो हमने उसी में काम चला लिया, अपने को उसी में मैक्सिमम संतुष्टि मिल गई। ठीक है, अतः व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक के स्तर पर अधिकतम लाभ तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का देखें तो क्या होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही क्या होता है, हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है।